इस हफ्ते में एक कॉल आया था मुझे रात के वक्त। एक स्त्री ने मुझे कॉल किया था। उसने बोला, आंटी मैं कई दिनों से उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ रही हूँ, जेनेसिस चैप्टर पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ सर्प के बारे में, सांप के बारे में। सभी को पता है उत्पत्ति में सर्प ने किसको धोखा दिया, पता है कि नहीं? बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। कितने लोगों को मालूम है सांप? उसने मुझे बोला, आंटी आप समझाए इसका क्या अर्थ होता है। तब मैंने उससे कहा कि सर्प शैतान को दर्शाता है जो धोखा देता है। हालेलुया। जब मैंने कहा जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, उसने अपने सुंदर वाटिका में रखा। सभी लोग ध्यान से सुनो, इट्स अ वार्निंग लेटर फ्रॉम गॉड। हालेलुया। सभी को उसने सुंदर वाटिका में रखा जहां पर 24 घंटे परमेश्वर वास करते हैं। ऐसे स्थान में आदम और हव्वा को रखा गया और उनके लिए सब कुछ प्रबंध किया परमेश्वर ने। अच्छे खाने पीने के वस्तु, मतलब पेड़ पौधे में जो भी लगा हुआ था, सब कुछ उनको अधिकार दिया खाने के लिए, और वो वहां पर वास कर रहे थे। लेकिन जब वो वहां पर खाते पीते थे तो सर्प रोज उनके बाउंड्री लाइन में, बाउंड्री से बाहर जो है वहां पर रोज चक्कर लगाता और क्या देखता कि लोग रोज फल खा रहे हैं, पर एक पेड़ जो है उसका फल उन लोग नहीं खा रहे। इसका क्या अर्थ होता है? वो सांप भी सोचने लगा वैसे, क्यों इन लोग नहीं खाते? क्योंकि परमेश्वर ने उस वाटिका में, जेनेसिस में लिखा 2:9 में, वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष को और भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष को लगाया। 2 पेड़ लगाए प्रभु। हालेलुया। एक जीवन का वृक्ष जो खाने के बाद कभी मरता नहीं, और एक वृक्ष जो था वो था और भले और बुरे का, जो खाने के बाद मर जाता। हालेलुया। ये पेड़ वहां पर लगाया। तो उन्होंने कहा, हव्वा ने कहा कि परमेश्वर ने बोला तुम सब पेड़ का फल खाना, पर भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष तुम ना छूना और ना उसे खाना। तो क्यों नहीं खाना? तब उसने जवाब दिया, जिस दिन हम खाएंगे हम मर जाएंगे। मरने का अर्थ ये नहीं कि शरीर से मरेगा, आत्मा से मरेगा। हालेलुया। हम मर जाएंगे। तो उसने, शैतान ने क्या बोला? तुम मरोगे नहीं, तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान मिल जाएगा। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? वो फल को खाया, और जब उन्होंने फल खाया, दोनों पति पत्नी ने पाप एंट्री किया, और जब पाप प्रवेश हुआ वाटिका से बाहर हो गए। हालेलुया। वो भी एक घर था, वाटिका भी एक घर था। आज हम जिस घर में रहते हैं वो भी परमेश्वर का घर है, वो भी एक वाटिका है। हालेलुया। और 24 घंटा शैतान हमारे बाउंड्री में घूमता रहता है। वो अन्य जातियों के पास नहीं जाता, वो उन्हीं के पास जाता है जो यीशु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। और इस तरह से उन्होंने धोखा खाया और वाटिका से वो बाहर हो गए। हालेलुया। आज कई मसीह लोग सच्चाई को जानने के बाद भी अभी तक प्रभु को अच्छी तरह से नहीं जाना।